हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जयकांत जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने गैरी कास्परोव की एक कमाल की गेम के ऊपर मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा। गेम खेली गई थी सन 1981 में। ट्रेनिंग मैच था जो कि मॉस्को यूएसएसआर में खेला गया था। यहाँ गैरी कास्परोव के सामने एक और रशियन खिलाड़ी शायद ट्रेनिंग मैच में उनकी प्रैक्टिस करा रहे थे, अलेक्जेंडर निकितिन थे। फ्रेंड्स, जो इमेज मैंने अलेक्जेंडर की ली है वो शायद करंट इमेज है, क्योंकि उनकी उस समय की इमेज फोटो कोई मुझे मिली नहीं थी। तो चलिए गेम को शुरू करते हैं। गेम की शुरुआत D4 के साथ यहाँ गैरी कास्परोव ने की थी। नाइट F6 यहाँ अलेक्जेंडर ने किया, देन C4, E6, नाइट F3, B6, G3, बिशप B7, then bishop G2. You can say that Queen's Indian defense kind of a thing. Bishop E7 exactly Queen's Indian defense ही है। और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने कैसल किया D5, E takes D5, नाइट H4 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है। यहाँ पर कह सकते हैं कि इस पॉन को पिन कर दिया कुछ देर के लिए, देन C6 यहाँ पहले ब्लैक को करना ही पड़ा। C takes D5 हुआ, देन नाइट takes D5, नाइट H5 स्क्वायर पर कुछ देर के लिए प्रेशर तो बनाने की कोशिश है फिलहाल। खैर, नाइट C7 यहाँ अलेक्जेंडर ने किया, देन नाइट C3, नाइट E6, E4, नाइट A6। प्रॉब्लम अगर मैं देखूं फ्रेंड्स इस गेम के अंदर कि बिशप अनडिफेंडेड, और अगर यहाँ पर ब्लैक सी पॉन को आगे पुश कर देता है तो फिर काफी कमाल का मूव देखने को हमें मिल सकता है। वेल, यहाँ हुआ था F4, F6, देन H4। यहाँ पहले व्हाइट ने किया, नाइट एट A goes to C7, देन बिशप E3 स्क्वायर, D6। यहाँ पहले ब्लैक ने किया, क्वीन गई G4 स्क्वायर पर, देन क्वीन E8, A4, तो किंग गया H8 स्क्वायर पर, देन H5, क्वीन F7, नाइट H4। और फ्रेंड्स, नाइट के H4 स्क्वायर पर आने के बाद इस अगली नाइट की डेस्टिनेशन कहाँ रहने वाली है शायद बताने की जरूरत नहीं है। और अगर यहाँ किसी भी वजह से पॉन एक्सचेंज करने की कोशिश या ब्लैक ने पॉन एक्सचेंज करने की गलती की तो अगले मूव में चेकमेट होगी, ये भी बताने की जरूरत नहीं होगी। तो पहले यहाँ ब्लैक को करना ही पड़ा रुक एट F टू D8, अपने रुक को हटाना A5, और A5 के बाद हुआ C5। फ्रेंड्स, C5 होने के बाद यहाँ कमाल का गेम प्ले गैरी कास्परोव ने दिखाया। मैं अक्सर कहता हूं कि टैक्टिक्स अगर आपको लगानी है अपने गेम में तो आप उस पीस को ढूंढे जो अनडिफेंडेड है, या वो पीस ढूंढे जो अनडिफेंडेड करवाया जा सकता है। और अलेक्जेंडर ने तो कंप्लीट पीस अनडिफेंडेड ब्लैक को गिफ्ट कर दिया। पहले हुआ नाइट G6 चेक, और ऑब्वियस है H टेक्स G6 नॉट इन ऑप्शन। बिकॉज ऑफ H टेक्स G6 होने के बाद क्वीन पर अटैक होगी। क्वीन अगर ब्लैक ने यहाँ बची, E8, F8, वट एवर इट इज, देन क्वीन H5 चेक होगा। किंग कहाँ जाएगा? G8 स्क्वायर पर, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। देन क्वीन H7, किंग F8, क्वीन H8 चेक, एंड दैट्स इट, दैट्स अ मेट। तो यहाँ ब्लैक को करना ही पड़ा किंग G8, देन F5, और अपनी ग्रिप को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया है फिलहाल यहाँ पर व्हाइट ने इस G6 स्क्वायर पर। नाइट F8, आस्किंग फॉर नाइट एक्सचेंज, देन E5। कोई जरूरत नहीं है नाइट एक्सचेंज करने की। और फ्रेंड्स, E5 मूव, खासकर जब ये ई पॉन आगे कुछ हुआ है, ये कमाल का मूव है गैरी कास्परोव का। आप यहाँ देखिए कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर आपको टैक्टिक्स लगानी है तो उस पीस को ढूंढे जो अनडिफेंडेड है। यहां ब्लैक को करना ही पड़ा बिशप टेक्स G6। लेकिन आप कहेंगे कि आखिर ये टैक्टिक्स लगाने का या मेटल एक्सचेंज करने का व्हाइट को फायदा क्या मिला? व्हाइट को फायदा मिला अपने ई पॉन को आगे पुश करने का। और ब्लैक की पोजीशन कितनी क्रैम्प्ड हो चुकी है। पहले तो यहाँ क्वीन पर अटैक है, क्वीन के लिए बचा है सिर्फ E8 स्क्वायर। क्वीन गई E8 स्क्वायर पर, देन किंग टेक्स G2। उसके बाद यहाँ पर मेटल एक्सचेंज को गैरी कास्परोव ने कंप्लीट किया। वैसे तो यहाँ इस पॉइंट पर एग्जैक्टली चेस इंजन रिकमेंडेशन है नाइट टेक्स E7 चेक करने की और इसके बाद फर्दर गेम प्ले आगे बढ़ाने की। लेकिन गैरी कास्परोव का गेम ही कमाल का था। इस मूव को चेस इंजन कुछ अच्छा मूव नहीं बताता है। खैर, अगर यहाँ से ये गेम आगे, मतलब जो यहाँ से अब ब्लैक क्या कर सकता है? ब्लैक यहाँ दो काम कर सकता है। या तो इस नाइट को, इतने डेंजरस नाइट को अपने H पाउन से ले ले, या फिर नाइट से। बेटर था कि H टेक्स G6 किया जाए, क्योंकि H टेक्स G6 होने के बाद नाइट B6, और फिर इसके बाद फ्रेंड्स ये चेकमेट नहीं हो सकती, क्योंकि ब्लैक का नाइट बिल्कुल सही स्क्वायर पर रखा होगा। एटलीस्ट चेकमेट करना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर रुक आ जाएगा। खैर, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है अगर किसी भी वजह से H फाइल ओपन हो जाती है। पर चलिए गेम में देखते हैं गेम में क्या हुआ था। गेम में हुआ था नाइट टेक्स G6,
एच टेक्स G6 और शायद यही कारण था कि नाइट टेक्स G6 यहाँ ब्लैक ने किया। क्यों कि H6 करने का मौका अब यहाँ ब्लैक को मिला और एटलीस्ट ये H फाइल ओपन नहीं हुई है, क्योंकि बहुत जल्दी ही रुक भी H फाइल में आ जाएगा व्हाइट का। रुक H फाइल में अभी भी आया, रुक H1 अभी भी यहाँ गैरी कास्परोव ने किया। देन बिशप F8, दैट्स ओके। यहाँ पूरा फोकस, क्योंकि यहाँ बिशप सेक्रीफाइस के पूरे चांसेस बन रहे हैं, और एक बार जैसे ही ये क्वीन एच फाइल में क्वीन एच फाइल ओपन होने के बाद क्वीन एच फाइल में पहुंचेगी तो चेकमेट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वेल, बिशप टेक्स H6 फिर भी यहाँ गैरी कास्परोव ने किया। मुझे ऐसा लगा कि शायद सिचुएशन मैनेज हो चुकी है, पर टेक्टिकल गेम प्ले यही होता है, क्योंकि जी टेक्स H6 होने के बाद यहाँ गैरी कास्परोव ने पहले अपने जी पॉन को आगे पुश किया, बिशप पर अटैक बनाया, और बिशप पर अटैक बनने के बाद अगर ये बिशप कहीं हटता है तो क्वीन, क्योंकि पॉन यहाँ E6 स्क्वायर तक आ चुका है तो क्वीन कोई हेल्प नहीं कर पाएगी। उसके बाद यहाँ रुक, एंड उसके बाद चेकमेट होने में कितनी देर लगनी है, कोई भी देर नहीं लगेगी। खैर, बिशप टेक G7 लेकिन ब्लैक ने किया, पर फिलहाल यहाँ ये बिशप पिन हो चुका है, तो रुक टेक्स H6 यहाँ पर व्हाइट कर सकता है, और यही काम किया भी गैरी कास्परोव ने, और दूसरे रुक की भी एंट्री यहाँ इस गेम में काफी जल्दी हो सकती है। तो किंग F8 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन रुक H7, क्वीन C6 चेक। चलिए, क्वीन की कुछ तो अटैक आया अलेक्जेंडर का इस गेम में। कितनी देर हो चुकी है यहाँ 6 रैंक से आगे अगर बात करें तो सिर्फ एक पॉन ही किसी तरह से जगह बना पाया है किंग F2 स्क्वायर पर, और अब यहाँ ये गेम किस तरह से आगे। प्रॉब्लम काफी ज्यादा है ब्लैक के साथ। नाइट E8 की ऑप्शन कैसी है? मेरे ख्याल से ठीक है, बिशप पर डिफेंस करना ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर यहां से ये गेम आगे बढ़ती है तो व्हाइट यहां पहले करेगा क्वीन H5, और अगले मूव में यहां चेकमेट की थ्रेट दे रहा हो, और अगर यहां से इस गेम को और फर्दर आगे बढ़ाया जाए तो बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी। रुक एट ए गोज टू C8 जैसा कोई मूव अगर मान लेते हैं कि ब्लैक यहां चलता है तो क्वीन F7 चेक एंड दैट्स मेट, तो ये ऑप्शन तो कंसिडरेबल है ही नहीं। लेकिन यहाँ क्वीन C7 अगर ब्लैक करे तो क्या होगा? यहाँ पहले होगा रुक H8 चेक, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं क्वीन के साथ प्रॉब्लम्स है, ज्यादा खास तो नहीं है। देन बिशप टेक्स H8 हो जाएगा, तो उसके बाद होगा क्वीन टेक्स H8, देन किंग कहाँ जाएगा? किंग के लिए E7 स्क्वायर ही बचेगा, और फिर इस गेम को किस तरह से चेकमेट तक पहुंचाया जाए? क्वीन की चेक से पहुंचाया जाए या नाइट से चेक तक, चेकमेट तक पहुंचाया जाए? वेल फ्रेंड्स, चलिए एक्चुअल गेम पर चलते हैं। मैंने काफी सब वेरिएशन यहाँ इस पॉइंट पर दिखा दी है। वेल, यहाँ इस गेम में इस पॉइंट पर हुआ था रुक D7, और यहाँ ब्लैक ने अपने इस रुक को सेक्रीफाइस कर दिया है ज्यादा। E टेक्स D7 एक्सप्लेनेशन, ब्लैक की पोजीशन इतनी क्रैम्प्ड है कि उन्हें करना ही पड़ेगा। क्वीन टेक्स D7 हुआ, देन A टेक्स B6, और मैं ये तो नहीं कहूंगा कि रुक अनडिफेंडेड है, लेकिन रुक कोने में है, और इसके बाद A टेक्स B6 जैसे ही यहाँ ब्लैक ने किया तो रुक टेक्स A8, नाइट भी कॉर्नर में यहाँ गैरी कास्परोव ने करवा दिया है, और यही होती है नाइट D5, और नाइट के D5 स्क्वायर पर आने के बाद अब इस नाइट के फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है फ्रेंड्स? अगर मैं यहाँ बात करूं फ्यूचर प्लानिंग्स की, तो मुझे यहाँ ये साफ रास्ता नजर आ रहा है जिससे बिशप का प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ेगा। तो अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़े, नाइट C7 जैसा कोई मूव ब्लैक कंसिडर करेगा, तो ऑब्वियस है यहाँ पर व्हाइट पहले रुक टेक्स G7 कर देगा। क्यों? क्वीन टेक्स G7 होने के बाद क्वीन टेक्स G7 चेक, किंग टेक्स G7, देन नाइट टेक्स, और नाइट यहाँ पर ब्लैक को गंवाना होगा। व्हाइट के पास एक नाइट होगा, 4 पॉन के सामने 3 पॉन्स होंगे, एक पॉन क्वीन को प्रमोट करने में व्हाइट को मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली होंगी। वेल, खैर क्वीन F7 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन नाइट F4 करने के बाद ब्लैक को मौका मिला अपने नाइट को C7 स्क्वायर पर प्लेस करने का, देन नाइट H5, और फिर दोबारा वही बिशप पर प्रेशर है। यही गेम प्लान्स यहाँ गैरी कास्परोव के थे भी। नाइट E8 से इसका डिफेंस तो हुआ, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी नाइट टेक्स G7 यहाँ पर फ्रेंड्स गैरी कास्परोव ने किया। और क्या आप यहाँ इसकी एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं? अगर हम बात करें एग्जैक्टली इस पॉइंट पर सारा मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है, तो एक पॉन की लीड यहाँ पर ब्लैक है, ब्लैक को होगी, और इनफैक्ट यहाँ मैं कह सकता हूँ D फाइल में क्लियर पासर होगा ब्लैक को गेम हरवाने, व्हाइट को गेम हरवाने के लिए। चलिए देखते हैं, अगर यहाँ नाइट टेक्स G7 मान लेते हैं ब्लैक करेगा, तो रुक H8 चेक होगा, और ये गेम चेकमेट तक पहुंचेगी। कैसे? किंग E7 स्क्वायर पर जैसे ही जाएगा, देन क्वीन E4 चेक होगा। किंग कहाँ जाए? नाइट, चलिए किंग D7 स्क्वायर पर एक बार रख देते हैं, तो उसके बाद सिंपली क्वीन B7 चेक, और यहाँ ये मेट होगी विद द हेल्प ऑफ दिस पॉन।
तो अगर मैं 2 मूव पहले की बात करूं, यहाँ अगर ब्लैक के पास कोई पोटेंशियल चांसेस है इस गेम को बचाने के, अगर नाइट बीच में लगा दी जाए तो क्या होगा, तो होगा क्वीन B7 चेक, फिर नाइट बीच में आएगा तो क्वीन टेक C7 चेक, और फिर दोबारा वही मेट होगी। तो फिर दोबारा उसी पॉइंट पर चलते हैं, यहाँ आप क्या करें, चलिए क्वीन सेक्रीफाइस कर देते हैं। क्वीन E6 अगर मान लेते हैं ब्लैक करता है तो F6 क्वीन तो गई, देन F5 जैसा कोई मूव, क्योंकि अगर फर्दर यहाँ क्वीन से B7 स्क्वायर से चेकमेट आएगी तो कम से कम कुछ एस्केपिंग स्क्वायर तो रहेंगे ब्लैक के पास। पर चलिए गेम में देखते हैं गेम में क्या हुआ था। यहाँ गेम में हुआ था किंग F8, और मेरे ख्याल से तो रिजाइन पिछले मूव पर ही कर देना चाहिए था। हालांकि अगर देखा जाए तो ब्लैक का मूव इतना बुरा नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर व्हाइट क्या करेगा, अपने रूक को बचाएगा या नाइट को बचाएगा। लेकिन क्वीन के H4 स्क्वायर पर जाने के बाद ब्लैक को यानी अलेक्जेंडर को यहाँ रिजाइन करना पड़ेगा, और रीजन भी यहां से अब ये गेम किस तरह से आगे बढ़ी। क्वीन टेक्स G7 चेक, सॉरी अगर होता है तो रुक टेक्स G7, यहाँ क्वीन गंवानी पड़ जाएगी। तो यहाँ अगर किंग मूव कर दिया तो क्या होगा, फिर वही प्रॉब्लम्स आएंगी, नाइट F6 चेक होगा और डिस्कवर्ड अटैक होगा क्वीन पर, किंग मूव होगा, देन रुक टेक्स F7, किंग टेक्स F7, रुक, एंड फर्दर दैट्स इट। इस गेम में कुछ क्वीन और नाइट के सामने क्वीन एक्स्ट्रा होगी व्हाइट के पास। फ्रेंड्स कमाल का टैक्टिकल गेम प्ले था, वाकई में बड़ा ही गजब का रहा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जयकांत जी की वीडियो रिक्वेस्ट आप लोग सभी लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल से को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का एज यूजुअल मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।